कुछ घरों में एक मखसूस खामोशी होती है, ऐसी खामोशी जो सिर्फ दीवारों की नहीं होती बल्कि इन सांसों की होती है जो रुक चुकी हूँ मगर मौजूद हूँ। ये कहानी एक ऐसे ही घर की है और एक लड़की की जिसने उस खामोशी को सुन लिया। ज़ैनब की उम्र सिर्फ 19 साल थी जब उसकी नानी का इंतकाल हुआ। नानी ने उसे पाला था और दोनों के दरमियान गहरा रिश्ता था। नानी का पुराना घर लाहौर के अंदरून इलाके में वाक़े था। बुलंद छतों, लकड़ी की खिड़कियों और सदी पुराने फर्नीचर के साथ एक भरा पूरा पुराना मकान। वसीयत के मुताबिक नानी ने पूरा घर ज़ैनब के नाम कर दिया था और साथ एक मुख्तसर नोट छोड़ा था, बेटा ये घर अब तुम्हारा है, मगर बरामदे के आईने को मत हटाना और उससे ज़्यादा देर तक आंख न मिलाना। ज़ैनब को लगा ये नानी की किसी पुरानी तोहम परस्ती का नतीजा है। वो हमेशा जन्नत और सायों की कहानियाँ सुनाती थीं, मगर ज़ैनब हकीकत पसंद लड़की थी। वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी और दिमागी उलझनों को बेहतर समझती थी। घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, सिवाय उस एक बड़े आईने के जो मरकजी बरामदे में नस्ब था। ये आईना ज़मीन से छत तक ऊंचा था, लकड़ी के कुंदा फ्रेम में बंद, जिस पर कदीम फारसी नक़ूश नक्श थे। ज़ैनब रोज़ उसके पास से गुजरती, मगर उसमें कुछ गैर मामूली ज़रूर था। कभी वो खुद को आईने में ताख़ीर से हरकत करते देखती, जैसे अक्स उसकी नकल नहीं बल्कि अपना अलग शूर रखता हो। कभी वो देखती कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटने पर कुछ नहीं होता। शुरू में वही ये सब अपने ज़हनी दबाव पर डालती रही, लेकिन फिर चीज़ें हकीकत बनने लगें। एक रात जब वो घर में अकेली थी, उसे एक सिरसराहट सुनाई दी। आवाज़ बरामदे से आ रही थी। वो निकली तो देखा आईने की सतह पर नमी जम गई है, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। फिर अल्फाज उभरे, जैसे किसी ने अंगली से आईने पर लिखा हो, तुम मुझे देख सकती हो। ज़ैनब का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटी और लाइट ऑन की। लाइट के रोशन होते ही अल्फाज गायब हो गए। अगले दिन वो आईने के सामने खड़ी हुई और आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम कौन हो? आईने में ज़ैनब का अक्स पलट गया। जी हाँ, उसने देखा कि वो खुद सीधी खड़ी थी, मगर आईने का अक्स उसकी तरफ पश्त किए खड़ा था। ज़ैनब की चीख निकल गई। अब हर रात एक ही ख्वाब आने लगा। ज़ैनब खुद को आईने के अंदर कैद पाती। बाहर का ज़ैनब नमा अक्स हंस रहा होता, मगर उसकी आंखें खाली होते। कमरा बर्फ की तरह सर्द हो जाता और ज़ैनब हंस रही होती है कि आवाज़ खुद उसी के कानों में गूंजती, तुमने मुझे देखा, अब तुम ही जाओगी। एक दिन ज़ैनब ने नानी की पुरानी डायरी निकाली। इसमें एक सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो आईना मेरे भाई के साथ आया था और मेरे भाई के साथ ही चला गया, मगर दरवाज़ा खुला रह गया। ज़ैनब ने ख़ानदानी तस्वीर में पहली बार गौर किया। एक छोटा लड़का जिसका नाम कभी नहीं लिया गया, तस्वीरों में हमेशा आईने के करीब खड़ा था। ज़ैनब ने माँ से पूछा तो वो सुन हो गईं, तुम नाना के छोटे भाई को कैसे जानती हो? वो तो 5 साल की उम्र में गायब हो गया था बरामदे से। उसी रात ज़ैनब ने फैसला किया कि वो आईने के राज को खोलकर ही दम लेगी। उसने कमरा बंद किया, आईने के सामने जा बैठी और एक मोमबत्ती जलाई। आईना पहले धुंधलाया, फिर साफ हो गया और उसके अंदर वही छोटा लड़का खड़ा था, मगर वो बच्चा नहीं था। उसका चेहरा बूढ़ा, झरियों भरा और आंखें सरख थीं। वो बोला, वक्त यहाँ रख गया है, मैं पिछले वारिस की जगह कैद हुआ, अब तुम बारी हो। ज़ैनब ने कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ, मगर कैसे? लड़का बोला, मेरे अक्स को बाहर लाकर अपने अक्स को अंदर भेज दो, तब दरवाज़ा बंद होगा। ये सुनकर ज़ैनब की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। यानी मैं अंदर चली जाऊं? तुम्हारी मर्जी है, मगर एक दिन कोई और भी आएगा। ज़ैनब ने फैसला किया, वो उसे आज़ाद करेगी, मगर अपनी जगह नहीं देगी। उसने फ़ारसी नक़ूश को पढ़ना सीखा और कदीम रस्म के मुताबिक आईने पर एक दायरा बनाया। लड़का ज़ाहिर हुआ, मगर इस बार उसके साथ वो तमाम अक्स भी नमूदार हुए जो पहले कैद किए जा चुके थे। आईने के अंदर सैकड़ों लोग जिन्हें कभी किसी ने आंख मिलाकर देखा था। ज़ैनब ने जादुई जुमला बोला, नूर बगीरद सायाहा बरगरद। आईना चमक उठा, लड़का चीखा और सारे अक्स एक जोरदार धमाके के साथ आज़ाद हो गए।
आईना खाली हो गया। पहली बार उसमें सिर्फ ज़ैनब का असल अक्स था। सब कुछ ठीक लगने लगा। ज़ैनब ने सुकून से जीना शुरू किया। लेकिन एक दिन उसने आईने में अपने अक्स को पलक झपकते देखा 2 बार, और फिर वही अल्फाज दोबारा नमूदार हुए नमी से, शुक्रिया, अब मेरी बारी है। ज़ैनब ने खुद को देखा। आईने में अक्स वही था, मगर पलक नहीं झपक रहा था। असल ज़ैनब वही अंदर थी, और जो बाहर थी वो सिर्फ अक्स था। अगर आप कभी किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों और आपका अक्स मामूल से हटकर कुछ लम्हे इंतज़ार करे या देर से पलक झपके, तो फौरन पीछे हट जाना, क्योंकि हो सकता है वो अक्स आप ना हो, बल्कि कोई ऐसा हो जो अंदर जाना चाहता हो।